मैं डॉक्टर श्याम शंकर प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज आपके बीच लोकतंत्र की सफलता के लिए जो ज़रूरी तत्व हैं या फैक्टर्स हैं, उन पर एक व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लोकतंत्र वर्तमान युग की सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध शासन पद्धति है। अभी तक जितना भी शासन का तरीका अपनाया गया है, जब से मानव सभ्यता के प्राचीन युग से लेकर अब तक, ये राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, साम्यवादी शासन, अनेक प्रकार की शासन पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। लेकिन इन सभी में प्रजातंत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ज़्यादा स्वीकार्य है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं को लोकतंत्रवादी या डेमोक्रेट कहना आज के युग में एक फैशन बन गया है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है, जो कि दो ग्रीक शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता और शासन करने की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन करने की शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए ब्राइस ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य की शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। जबकि सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। लेकिन लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं स्पष्ट परिभाषा अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। लोकतंत्र न केवल शासन का एक रूप है, बल्कि यह एक सामाजिक व्यवस्था का प्रकार है और जीवन का एक विशेष दृष्टिकोण है। ये हमारे लाइफ को, डेमोक्रेटिक लाइफ जो है, उसको ये स्पष्ट करता है कि डेमोक्रेटिक लाइफ क्या है। यह एक ऐसा शासन है जिसमें सफलता या असफलता जनता की मनोवृत्तियों एवं कार्य व्यवहार पर निर्भर करती है। लोकतंत्र का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण के निर्माण से है जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग सार्वजनिक हित में कर सके। लोकतंत्र की सफलता के लिए कई परिस्थितियों का होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले है कि इसमें नागरिकों का नैतिक उत्थान। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि नागरिक नैतिक रूप से ज़्यादा वो चरित्रवान हो, वो ज़्यादा नैतिक हो। ये नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित है। यदि नागरिक लोभी, लालची होंगे और चुनाव में अपने मत का प्रयोग जो है वो नैतिकता के आधार पर न करके लोभ लालच के आधार पर करेंगे, तो वो भ्रष्ट प्रतिनिधि को ही चुनेंगे और भ्रष्ट प्रतिनिधि को चुनने से लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है कि जनता लोभ और लालच से बाहर निकल करके वो समाज और देश के लिए काम करने वाले अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे। सेकंड है शिक्षित एवं जागरूक जनता। शिक्षित एवं सजग जनता लोकतंत्रीय शासन की प्रमुख आवश्यकता है।
सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र वहीं पर ज़्यादा सफल होता है जहाँ के नागरिक सतत जागरूक रहते हैं, मतलब हमेशा के लिए जागरूक रहते हैं, कंटिन्यूअस। वो सरकार की हर कार्यों पर, समाज के हर कार्यों पर अपना ध्यान रखते हैं। और यदि जनता उदासीन होते हैं देश और समाज की नीतियों से, कार्यक्रमों से, गतिविधियों से, तो ऐसी स्थिति लोकतंत्र के अनुकूल नहीं होती। लोकतंत्र के शासन की सफलता जनता की इस बात पर निर्भर करता है कि जनता में बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए और वह देश की ज़रूरतों को समझे, प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके और अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ सके। तीसरा जो सबसे ज़रूरी कारक है वो है आर्थिक समानता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना जरूरी है। हॉब्सन ने कहा कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता प्रजातंत्र को भ्रष्ट कर देती है। यानी अमीर लोग इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके पास ज़्यादा धन होता है और गरीब लोग इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं कि उनके पास धन का अभाव होता है, वो बहुत ज़्यादा अभाव में जीते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पूर्ण आर्थिक समानता हालांकि संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक समानता का मतलब ये है यहाँ पर कि धन संबंधी जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, वह समाज में कम हो, है ना, तथा सभी व्यक्तियों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य हो। आर्थिक समानता का तात्पर्य इस बात से। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता से है। लोकतंत्र में लोकमत ही शासन को मर्यादित और नियंत्रित रख सकता है। इसलिए ये प्रजातंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रता जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, वो डरे नहीं। प्रेस भी जो जनता के हित की बातें हैं उसे बगैर डरे, बगैर किसी प्रभाव में आए, वो समाज के सामने ला सके। नेक्स्ट है लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं। सरकार के रूप तथा व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य आदि के बारे में सामान्य व्यक्ति की जानकारी लिखित संविधान द्वारा ही प्राप्त होती है। साथ ही प्रजातांत्रिक परंपराएं भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए जरूरी होता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट है समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था। समाज के अंतर्गत जन्म, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो तथा सबको समान महत्व दिया जाए, इस पर लोकतंत्र निर्भर करता है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में ही लोकतंत्र भली प्रकार काम कर सकता है। जहाँ सामाजिक असमानता है वहाँ पर लोकतंत्र के सामने अनेक समस्याएं खड़ी होती है। समाज में एकता की भावना का भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये जिस राज्य की जनता में भाषा, जाति, प्रांतीय भेद यानी क्षेत्रवाद, क्षेत्रीयता को ज़्यादा लोग महत्व देते हो, वहाँ पर लोकतंत्रीय व्यवस्था को कार्य करने में बहुत समस्या आती है, बहुत कठिनाई होती है। हर्नसा के अनुसार एकता का दृढ़ भाव व सामुदायिक जीवन की व्यापकता
लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक समस्याओं को समझने, उसका निदान खोजने की रुचि उत्पन्न करता है और इससे उनको राजनीतिक प्रशिक्षण मिल जाता है। ये कि कैसे लोकतंत्र में काम किया जाता है, संस्थाएं कैसे काम करती है, ये सब ट्रेनिंग स्थानीय स्तर पर भी लोगों को मिल जाता है। ब्राइस के शब्दों में, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे हमारे यहाँ भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है या जो शहरों में नगर पंचायत या ये नगर परिषद, ये सब जो है स्थानीय स्तर पर जो कार्य करने का अधिकार दिया जाता है, तो ये लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल। क्षेत्रफल और जनसंख्या की अधिकता के चलते विश्व के अधिकांश देशों में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही ज़्यादा प्रचलित है और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही कार्य करता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है कि राजनीतिक दलों का गठन राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर हो, न कि जातीय, धार्मिक और प्रांतीय आधार पर। नेक्स्ट है न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत। यानी लोकतंत्र में बहुमत का अत्याचार अल्पमत पर न हो, ये जरूरी है। इसके लिए ये आवश्यक है कि बहुमत को मनमानी करने से बचना चाहिए तथा उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। साथ ही अल्पमत में संविधान और कानून का सम्मान करने की प्रवृत्ति भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट है बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये भी जरूरी है कि इसके नेताओं में उचित निर्णय शक्ति, साहस, योग्यता, चारित्रिक गुण ये जो होते हैं ये होने चाहिए। नेक्स्ट है विश्व शांति की स्थापना। प्रजातंत्र के लिए विश्व शांति जरूरी है। यदि युद्ध काल की स्थिति है तो उसमें प्रजातांत्रिक जो प्रक्रिया है वह तानाशाही में बदल जाता है, स्वेच्छाचारिता में बदल जाता है। उस समय जो शासक होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं और आम जनता की उसमें उपेक्षा की जाने लगती है, उनकी ज़रूरतों को, उनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाने लगता है। तो इसलिए विश्व शांति का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट है योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं। जनप्रतिनिधि तो सिर्फ नीति बनाते हैं ना, उन्हें नागरिक सेवाओं द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है और ये नागरिक सेवाओं द्वारा क्रियान्वित करने का काम जो है वो अर्थात जो प्रशासन में बैठे हुए कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा ही सरकार के बनाए गई नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। यदि नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कुशल हो तो प्रशासनिक कुशलता पाई जाती है और श्रेष्ठ शासन संभव हो सकता है। लेकिन यदि ये प्रशासनिक पदाधिकारी सही नहीं है, कर्मचारी सही नहीं है, तो जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज हमने चर्चा किया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसी परिस्थितियां होना चाहिए, किन किन बिंदुओं का होना ज़रूरी है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।